हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 12 जनरल हिंदी सामान्य हिंदी 2021-22 हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर है। यदि आप केमिस्ट्री क्लास 12 और इंग्लिश क्लास 12 का पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जरूर आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है इन प्रश्नों का। और स्टूडेंट, आपको तो पता ही है कि जो ये होम एग्जाम हो रहे हैं यह सीधे बोर्ड में आपके जोड़े जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का पेपर है। और पहली बार यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए यहाँ पर दिया गया पहला मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया, बहुविकल्पी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करें, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक, अब इसमें से छांटना है। आपको पता है 100 अजान लेखक कौन थे? 100 अजान एक सुजान के बालकृष्ण भट्ट, ये चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, पेपर बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। भारतेंद्र युग के लेखक हैं। अब ये 4 विकल्प दे रखा है, तो इन चारों में जो भारतेंद्र युग के लेखक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। राहुल संस्कृतायन और वासुदेव सरल ये अलग हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के कवि थे, लेखक थे। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। देखिए ये विकल्प दिया है प्रेम सागर, ये लल्लू लाल जी की रचना है, पंडित लल्लू लाल, और यह ब वाला विकल्प सही होगा। प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरा बादल किस कथा के लेखक हैं? गोरा बादल की कथा के लेखक कवि गंग, जटमल, दौलतराम और निरंजनी। अब ये चारों विकल्प दिया है, गोरा बादल मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, इसमें विकल्प नहीं दिया है। कक्षा 12 हिंदी का ये पेपर चल रहा है, अर्धवार्षिक, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। आगे क्वेश्चन देखें, आंसू, इसके पहले ये देखें, अंगकाल लहरों के राजहंस के लेखक, ये 4 विकल्प दे रखा है, आप देख रहे हैं अलग अलग, लेकिन लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंसू की रचनाकार है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। अ वाला विकल्प यहाँ पर देखें सही है, दूसरे का अ। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, ब विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीतिकाल, रीतिकाल की रचना है, साकेत है, प्रिय प्रवास है, बिहारी सतसई, गंगा अवतरण। तो बिहारी सतसई जो यह रचना है बिहारी लाल जी का, बिहारी जी का, यह रीतिकालीन रचना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ देखिए, कबीर के गुरु का नाम था, कबीर के गुरु आपको पता है रामानंद जी ही थे, 100 वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवि नहीं है। देखिए कबीर दास जी तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, मूलक दास भी ज्ञानाश्रयी के थे, संत रैदास भी ज्ञानाश्रयी के ही माने जाते हैं। नंद दास ज्ञानाश्रयी के नहीं थे, ब्रजभाषा के थे। इसमें 100 वाला विकल्प सही होगा, ये कवि नहीं थे ज्ञानाश्रयी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पर गद्यांश दे रखा है आपके गद्य से, और इसका अर्थ भावार्थ लिखना है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, इस तरह का ये गद्यांश है, ठीक है। और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। तो यह जो गद्यांश है आपके गद्य खंड काव्य से है, और इसको आप अपने बुक में देख लेंगे, ये पढ़ाया गया होगा आपको। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये कृति है। अब इसमें से क्वेश्चन आंसर आप दे लेंगे पढ़ करके। वहीं काव्य से देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह जो काव्य है इसका आंसर भी देना है, इसके भावार्थ को भी लिखना है। देख रहे हैं ये कविता जो दिया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो न देना विकृत वसना तू, न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हो गोद ले भ्रांति, खोना होठों की और कमल मुख की मैलताएं मिटाना। यह जो काव्य है इसमें भावार्थ को लिखना है। यह जो है पवन दूतिका से लिया गया है, आप अपने बुक में देख लें, पवन दूतिका से लिया गया है। इसमें जो है राधा पवन से क्या बोल रही है, बहती हुई हवाओं से क्या कहती है पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, तुम यदि चल रहे हो, बह रही हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें रास्ते में यदि कोई लज्जाशील महिला दृष्टि माने दिखाई दे दे तो तुम क्या करना, उसके वसना माने वस्त्र को हवाओं में विकृत मत कर देना, उड़ा मत देना उस स्त्री को जो थोड़ी सी श्रमित हो। यदि वह थकी हुई हो, श्रम से थकान हो, श्रम की हो, तो उसे गोद में ले करके उसकी थकान को खोना यानी मिटा देना। आगे क्या बोलती है राधा उस पवन दूतिका से, होठों की और कमल मुख मैलताएं मिटाना, यानी उसके कमल रूपी मुख पर जो होठ है, यदि काफी उसके होठ मुरझा गए हैं तो उसमें प्रफुल्लित ला देना, उसको चारों तरफ से घेर करके। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती है। वही कहती है कि हे पवन, उसको तुम उसकी रक्षा करना, उसके वस्त्रों को मत फाड़ना या मत बहाना। इस तरह से आगे क्वेश्चन दिया है, आप देख
सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये साहित्यिक परिचय देना है आपका। वासुदेव शरण, कन्हैयालाल मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी में से कोई एक आप इसको देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में आने की भी पॉसिबिलिटी होती है इन क्वेश्चनों का, और अन्य बोर्ड में भी ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि काव्य से है अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण सिंह और जयशंकर प्रसाद, इसमें से आपको कोई एक का काव्य परिचय देना है। इन्हें आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट की कहानी आप देख लेंगे, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने खंड काव्य के आधार पर जो आलोक वृत्त है उस पर, उसमें जो गांधी जी का है उसका चरित्र चित्रण करना है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, आपके बुकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां ये आपके संस्कृत परिचयिका से है, ये गद्य से है, और यह काव्य, यह आपका श्लोक दिया गया है संस्कृत परिचयिका के, कोई एक करना है पढ़ करके। नीचे वाला काव्य देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम। यानी यह बोल रहा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ बोल रहा है सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या को चाहने वाले को सुख का त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुख, यानी कि सुख यदि आप चाहते हैं, सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, विद्यार्थिनः सुखम कुत्र। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया है मुहावरा, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब अपना सिर्फ काम निकालना, मतलब ही का काम दिखाना, ठीक है, अपने मतलब का काम करना और दूसरे भाड़ में जाए। अगला है उल्टी गंगा बहना, विपरीत काम करना। नेक्स्ट दिया है गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना अर्थात बहुत कम दिखाई देना। 9 2 11 होना जानते ही है, भाग जाना, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। देखिए हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, इन चारों विकल्पों में हिमः धन आलयः, ये हिमालय। जब दो स्वर मिलते हैं हिमः और धन आ मिलके आ बन गया हिमालय, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अगला दिया है नयनम, नयनम में जो विकल्प सही होगा ने धन अनम, ए और अ मिल करके नयनम बनाया, इसको अयादि संधि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, रोला अथवा सोरठा का परिभाषा आप देख लेंगे आपके बुकों के अनुसार। रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है और उसमें कुल 24 मात्राएं होती है, अर्ध विराम देकर के होता है। विषम चरणों में इसके 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। जबकि सोरठा में कुल 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में, ये दोहा का उल्टा होता है सोरठा, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। एग्जाम्पल आप देख लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, कोई एक निबंध चयनित कर सकते हैं। आदर्श नारी, दहेज प्रथा, बढ़ती जनसंख्या काफी इंपॉर्टेंट है, और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13। सो थैंक यू स्टूडेंट।